नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनफूल गुजर है और आप सभी का मैं मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है दोस्तों। तो मैं ये मानता हूं कि और लोगों से बढ़िया आपको मैं इस बारे में गाइडेंस कर सकता हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। कहीं भी सर कहीं भी दोस्तों, मैंने भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है, तो मुझे इसका प्रोसेस अच्छे से पता है और मेरा भी अंडर प्रोसेसिंग है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अंडर प्रोसेसिंग है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए। वो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़, जो दो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पोस्ट सेम होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है जो दोस्तों, सेम नहीं होता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहले ट्रैकमैन में थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं TRD डिपार्टमेंट में हूँ, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर्षण वितरण, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी डिपार्टमेंट में हो। तो जो पहले मेरा जो एक फ्रेंड था दोस्तों, वो पहले TM4 था, जो ट्रैकमैन 4 थे ना, TM4 था, वो अभी म्यूचुअल करा के TRD में आ गया है। और जो TRD का बंदा था वो उसी में चला गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेम पोस्ट हो। सेम पोस्ट होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बस एक चीज़ है जो कि दोस्तों हमारे बहुत ज़रूरी है या आवश्यक है, जो कि वो है कंपलसरी है, जो कि बोले पर कंपलसरी। तो वो सेम पे लेवल, जैसे कि लेवल 1 में ग्रुप डी का आता है, तो वो ये सेम पे लेवल ही उसका होना चाहिए, दूसरे का जो हमसे म्यूचुअल कर रहा है, दूसरा बंदा जो हमसे म्यूचुअल कर रहा है, उसी का ही सेम पे लेवल होना चाहिए 1। अगर उसका पे लेवल अगर 2 हो गया हो, जैसे वो टेक्नीशियन हो गया हो, वो प्रमोट हो के, और फिर हम ग्रुप डी में असिस्टेंट ही है, असिस्टेंट के पद पर ही है, जो कि लेवल 1 में है वर्तमान में, तो ये इससे असिस्टेंट का इससे कभी भी ट्रांसफ़र या म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा दोस्तों। तो ये आपको मैं बता दिया हूँ। और अब जो मेन बात है दोस्तों, जैसे कि कई भाई लोगों का एक ये क्वेश्चन होता है कि जैसे मेरी बाद में ज्वाइनिंग हुई है, और जो ट्रांसफ़र की जिससे मैं बात किया हूँ, जो लगाएगा बंदा, वो उसका थोड़ा पहले हुआ है, तो उसका एक, जैसे कि पहले ज्वाइनिंग हुई है, तो उसका ग्रेड पे जिसका उसका थोड़ा प्रमोशन हो के इंक्रीमेंट लग के वो उसका थोड़ा ज़्यादा हुआ है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसका अभी ग्रेड पे, या फिर जो आप ये कहते हो अपने ग्रेड पे, वही वो 1800 है, उसका बेसिक पे कितना हुआ 18,000। और एक दूसरा बंदा जो भी ग्रुप लेवल 1 के अंदर गति है और ग्रुप डी में ही है, और चाहे उसका डिपार्टमेंट और पोस्ट तो कोई सी भी हो, पर वो लेवल 1 और ग्रुप डी के अंतर्गत ही है, पर उसका भी वर्तमान में जो ग्रेड पे है वो 18,500 या 19,100 है, 19,100 है। तो क्या इन दोनों का हो सकता है क्या? तो दोस्तों, इनका आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने भी दोस्तों, मेरा जो लगा रखा है वो ऐसे ही लगा रखा है। उस लड़के का 19,100 ग्रेड पे है और मेरा 18,500 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये लग जाता है आराम से। बस एक चीज़ सेम होनी चाहिए, पे लेवल 1 होना चाहिए। पे लेवल 1 का कहने से मतलब है कि आपका जो पे लेवल है जो कि SNCPC के अनुसार है, पे लेवल वो सेम होना चाहिए दोस्तों, वो सेम होना चाहिए, लेवल पे सेम होना चाहिए बस। और बाकी ग्रेड पे कुछ भी हो, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस लेवल पे सेम होना चाहिए। तो ये तो हो ही गया हमारा क्लियर। अब दूसरा है कि प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मैं इसमें लिख देता हूँ तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा इसके लिए आप देखिएगा, अच्छे से मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। तो इसमें एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है ना दोस्तों, वो कंप्लीट हो रखा होना चाहिए। जब हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें, तब हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो दोनों एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 दोनों का
प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। ये ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका कुछ टाइम के लिए या फिर रद्द भी किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए रोका भी जा सकता है आपका म्यूचुअल। तो इसलिए ये तो कंप्लीट होना चाहिए। और ये कि आपका सेम पे लेवल होना चाहिए। अच्छा, अब जो दूसरा, ये भी जो मैं जो पॉइंट लाया हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आपका कम से कम सेम होना ही चाहिए, सेम होना ही चाहिए। तो ये जो अपना चौथा पॉइंट है दोस्तों, उसके अंदर है मेडिकल कैटेगरीज़। जैसे कि मेडिकल कैटेगरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेडिकल कैटेगरीज, जैसे एम्प्लॉय 1 है, उसका मान लो B1 है, और आपका जैसे मान लो C1 है या B2 है, मान लो आपको B2 है, C1 तो खैर इस बार पोस्ट ही शायद नहीं थी या फिर ज्वाइनिंग बहुत कम को करवाई है ना, तो उनको तो आप छोड़ दीजिए। तो जैसे किसी का B1 है, एम्प्लॉय 1 का जैसे B1 है और एम्प्लॉय 2 का जैसे B2 है, तो अभी अगर इन दोनों बंदों ने आपस में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया है, तो इनको आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इनका जो ये मेडिकल कैटेगरी है ये सेम नहीं है। और जब मेडिकल कैटेगरी सेम नहीं होती तो उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। क्योंकि जैसे मान लो अभी जैसे TRD डिपार्टमेंट है, जो मेरा ही डिपार्टमेंट है दोस्तों, मैं इसी का एग्जाम्पल बार बार देता हूँ कि मैं इसमें अभी वर्तमान में कार्यरत, तो इसीलिए मेरे मुँह से ज़्यादा यही TRD निकलता है। इसीलिए तो जैसे कि TRD डिपार्टमेंट है, इसमें जो जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी में, तो इसमें जब मेडिकल होता है तो इसमें B1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। अब मान लो कोई जो कि मेडिकल के अंतर्गत ग्रुप डी से जो मेडिकल के अंतर्गत लगते हैं, अब वो कोई भाई हो और वो अगर TRD वाले से जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में लगते हैं ना दोस्तों, जिनका कि C1 भी मेडिकल स्टैंडर्ड चल जाता है, या फिर जब कुछ वर्कशॉप होती है उनमें B2 भी मेडिकल स्टैंडर्ड चलाया जा सकता है। मतलब चलाया जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब है चलता है और उनमें सिलेक्शन ले लेते हैं। मतलब कुछ है शायद जो 2019 की वैकेंसी थी ना दोस्तों, उसमें B2 का काफ़ी का हुआ था, मैंने सुना भी था और 1-2 भाई का से मिला भी था जिनका B2 था, और उनका वर्कशॉप वाली पोस्ट पे या वर्क कुछ करके होती है पोस्ट दोस्तों, वर्कशॉप या उसमें हुआ था उनका सिलेक्शन। तो B2 वाले का होता है, मतलब कुछ पोस्टें आती है। और C1 का तो शायद बहुत कम का हुआ था, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम का, तो इसको छोड़ दीजिए आप। जैसे कि कोई वर्कशॉप वाली में कोई अगर B2 के मेडिकल स्टैंडर्ड से ये एम्प्लॉय 1 मान लो आप, ये एम्प्लॉय 2 मान लो, ये हो, तो इन दोनों का कभी भी आपस में नहीं होगा, इन दोनों का आपस में कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इसका B2 है। यहाँ ये स्टैंडर्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो TRD का जो काम है ना, उसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए ही। अभी B2 वाले बंदे को यहाँ नहीं भेजेगी कभी भी रेलवे, क्योंकि यहाँ पर B1 वाला बंदा ही चाहिए उनको मेडिकल स्टैंडर्ड पे, B2 वाला यहाँ अलाउ नहीं है। इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड तो पक्का हो, मतलब दोनों जो एम्प्लॉय है उनका सेम होना ही चाहिए। जैसे B1 जैसे अधिकतर डिपार्टमेंट मतलब B1 स्टैंडर्ड लेते हैं, और A2 जैसे कि पॉइंट्समैन वाला जॉब हो गया, ये शायद मेडिकल में जहाँ तक सुना हूँ और 1-2 बंदे से मिला भी हूँ, वो सब मेडिकल डिपार्टमेंट में जो कि 2019 की वैकेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी निकली थी, उनमें C1 चला था दोस्तों। और वो इस बार 2024 का जो वैकेंसी आया है दोस्तों, उसमें नहीं आया है, तो उसके अंतर्गत ये चला था अपना। और जैसे B2 बस ये मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड या तो सेम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़रूर चल जाएगा। जैसे कि मतलब पर वो नीचे वाली पोस्ट में नहीं चलेगा तो वो वहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेम ही होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यही है कि सेम होना चाहिए दोस्तों। अब जो हमारा जो 5 नंबर पॉइंट है, तो वो तो दोस्तों एक नॉर्मल पॉइंट है कि दोनों जो भी बंदे हैं उनका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, मतलब कि उनका आपसी सहमति होनी चाहिए। तो वो तो दोस्तों आपको पता ही है, पहले बात करके आपसी सहमति से म्यूचुअल करवाते हैं। जैसे कि मैंने भी पहले म्यूचुअल वाले भाई से अच्छे से बात की थी, फिर ही मैंने म्यूचुअल लगाया था, और यही था। और जैसे दोस्तों मैं खुद भी म्यूचुअल लगा रखा हूँ, और मेरा म्यूचुअल भी प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया अंडर प्रोसेसिंग में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है हमारी,
मेरे दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐसा कर देता हूँ, ये मतलब लाइंस और ऐसा कुछ लिखने का, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से आपको दिखता नहीं होगा, तो इसके लिए थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। अब जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो दोस्तों हमारी प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें हम एक HRMS, हमारी जो भी एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉयज़ सभी के HRMS है दोस्तों। तो हम HRMS पर सबसे पहले म्यूचुअल का फॉर्म भरते हैं दोस्तों। म्यूचुअल का फॉर्म जैसे कि मैं और जैसे कि कोई और जो नेक्स्ट मतलब एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, जैसे कि दोनों बंदे फर्स्ट शुरुआत में अच्छे से जो भी बातचीत है वो सब करा के कंसल्ट अच्छे से दोनों का करके वो दोनों आपस में म्यूचुअल का फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल का फॉर्म उन्हीं की अपनी अपनी वेबसाइट पे मतलब जो HRMS पे भरा जाएगा, तो वो HRMS से फॉर्म अप्लाई कर देंगे म्यूचुअल का फॉर्म अप्लाई करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले जो इसमें दोस्तों एक ये रहता है कि जो एम्प्लॉय 1 होता है, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 ऐसे करके होता है दोस्तों। जो पहले फॉर्म जिस तरफ से अप्लाई करेगा, जिस तरफ से वो अपनी HRMS में अप्लाई करेगा ना, पहले वाला बंदा जो फर्स्ट में अप्लाई करेगा वो एम्प्लॉय 1 होता है। और जो उसके बाद में जैसे मान लो मैंने पहले, अगर मैं और कोई और बंदा है वो अगर हम म्यूचुअल कराना चाहते हैं और पहले हमने अच्छे से बात कर ली, दोनों ने कंसल्ट कर लिया, फिर हम जब म्यूचुअल लगाएंगे तो पहले मैंने फॉर्म भर दिया, फिर बाद में वो भरा, तो मैं मतलब एम्प्लॉय 1 हो गया, वो एम्प्लॉय 2 हुआ। तो अब जब दोस्तों ऐसा होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है ना कि जो ये एम्प्लॉय 1 होता है ना, इसी की प्रोसेस पहले होती है दोस्तों, इसी की प्रोसेस पहले होती है और इसका कंप्लीट डिवीज़न तक प्रोसेस होने के बाद फिर इसके डिवीज़न में एम्प्लॉय 2 के डिवीज़न में जाता है दोस्तों। एम्प्लॉय 2 के डिवीज़न में फिर जाता है। फिर यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में फिर नोटिस ऑर्डर या जो भी लेटर बोलते हैं अपन, ज्वाइनिंग लेटर, एक दूसरे की जगह चेंज करके ज्वाइनिंग लेटर वाला वो निकलता है। वो भी इनके जो मतलब इन्हीं की या फिर किसी की भी जो लगाए म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उनकी HRMS पर अपलोड कर दिया जाता है। तो जो प्रोसेस है वो मैंने इधर लिखी है, पहले SSC सर के पास जाता है, तो मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ दोस्तों, इधर बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारा जैसे एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 2 है, सबसे पहले एम्प्लॉय 1 ने फॉर्म भरा, तो ये तो एम्प्लॉय 1 ने फॉर्म भरा, फिर इसने भर दिया, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। फिर इसने फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों इसका जो ये फॉर्म जाएगा HRMS पे, ये जब फॉर्म भरेगा तो इसको जो ये उस फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा दोस्तों, वो इसके SSC या JEE या फिर किसी भी जो कि अपना ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप के इंचार्ज इसके पास जाता है। जैसे SSC JEE या जो भी वर्कशॉप है उसका इंचार्ज, मतलब जो भी है उस एम्प्लॉय का इंचार्ज उसके पास जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं TI डिपार्टमेंट में हमारे SSC भी है और JEE भी, पर इन दोनों में सीनियर SSC है, तो हम SSC सर के पास फॉरवर्ड करते हैं। तो अब SSC सर के पास, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ दोस्तों SSC सर का, पर बाकी जैसे मेरा कहने का मतलब है कोई भी आपका इंचार्ज है ना, उसी के पास जाता है। तो अब SSC सर के पास जाने के बाद में ये सर सबसे पहले करते हैं, मैंने HRMS पे जो फॉर्म मेरा जो म्यूचुअल का फॉर्म उनको दिया है ना, ये सबसे पहले जो ये एम्प्लॉय 2 है ना, इसी के इंचार्ज को करते हैं, इंचार्ज को फॉरवर्ड करते हैं। अब इसका इंचार्ज भी अगर जैसे कि SSC हो सकता है, JEE हो सकता है, या फिर वर्कशॉप का इंचार्ज हो सकता है, या फिर जो भी इंचार्ज हो उसको करता है। अब इसका ये सर मतलब जो हमारे सर है, मतलब हमारे जो भी बंदा एम्प्लॉय 1 है उसका सर इसके पास कर देगा। अभी ये वापस जो सेकंड बंदा है, सेकंड एम्प्लॉय है, उसके बंदा का जो इंचार्ज है या SSC या JEE सर है, वो वापस इसी जो फर्स्ट एम्प्लॉय के डीलिंग क्लर्क के पास उसको फॉरवर्ड करता है। जब डीलिंग क्लर्क के पास फॉरवर्ड करता है तो ये दोस्तों जैसे कि SSC लोग कर देते हैं, मतलब 10 से 15 दिन में कर देते हैं ये भी, और ये मतलब सॉरी इधर नहीं, इधर 10 से 15 दिन में इधर
कर देते हैं। और इधर जो सेकंड इंचार्ज है वो मतलब अच्छे से अगर बातचीत हो कि मतलब बोल रखा है सर को, तो ये भी वापस डीलिंग कलर के पास 10 से 15 दिन में कर देते हैं। और फिर डीलिंग कलर भी 10 से 15 दिन में दोस्तों कर देता है। वैसे हमारा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है, 3 मंथ है दोस्तों। परंतु जो हमारा मैनुअली या फिर मतलब बैकग्राउंड में देखा जाता है म्यूचुअल का टाइम ड्यूरेशन, वो 5 से 6 मंथ लग जाता है दोस्तों, अगर हम सर से अच्छे से बोले नहीं या 2-3 बार उनको कॉल करके बताए नहीं, मतलब जो भी पर्सनली, तो जब से इतना टाइम लग जाता है। बाकी इतना में से 4 महीने के आसपास हो जाता है लगभग सभी का दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो हम किस भी बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, हम कर रहे थे डीलिंग कलर के पास। तो डीलिंग कलर भी फिर 10 से 15 दिन में, डीलिंग कलर भी 10 से 15 दिन में उसके मतलब जो भी हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके सीनियर्स के पास कर देता है। सीनियर्स इन द सेंस, जैसे कि मैं टीआरडी डिपार्टमेंट में हूँ तो हमारे जो सीनियर डी सर होते हैं, सीनियर डी सर या फिर डी सर जो भी उस टाइम अवेलेबल हो उनके पास वो कर देते हैं। ऐसे ही डीएन होते हैं जो कि अपना ये ट्रैकमैन का ट्रैकमैन डिपार्टमेंट में डीएन होते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट में वैसे जो इंचार्ज जो डिवीज़न में उस डिपार्टमेंट का संबंधित डिपार्टमेंट के संबंधित जो बड़ा एक इंचार्ज होता है उसी के पास करते हैं वो फॉरवर्ड। अब जब वो जैसे कि मैं हमारा बताऊं टीआरडी डिपार्टमेंट का, मतलब हमारा मतलब टीआरडी डिपार्टमेंट का, तो सीनियर डी मतलब डीलिंग कलर सीनियर डी डिपार्टमेंट टीआरडी डिपार्टमेंट का सीनियर डी सर के पास करता है। सीनियर डी सर के बाद में करने के बाद में सीनियर डी सर इसको मतलब 5 से 6 दिन मान लो या फिर 10 दिन मान लो, इसके अंतर्गत वो करते हैं पास क्लर्क या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मतलब या तो पास क्लर्क को करेंगे या ऑफिस, या फिर अगर पास क्लर्क उस टाइम नहीं होगा तो वो कहेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, या ऑफिस सुपरिटेंडेंट को ही कभी कभी हम बोल देते हैं सीनियर क्लर्क। मतलब या तो पास क्लर्क के पास जाएगा आपका म्यूचुअल, या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, या फिर सीनियर क्लर्क के पास जाएगा। ये तीनों ही लगभग एक ही होते हैं दोस्तों, बस थोड़ा पास क्लर्क अलग होता है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठता है। पर ये मतलब इन तीनों में से किसी एक के पास जाता है। जैसे कि मेरा तो पास क्लर्क के पास गया था दोस्तों, पर किसी का ओएस के पास भी जाता है, किसी का सीनियर क्लर्क के पास भी जाता है। फिर ये सीनियर क्लर्क और पास क्लर्क जो भी है ये इसको आगे करते हैं एपीओ के पास ये भी 10 से 15 दिन में, या कभी कभी ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर हम इनसे बात कर ले पर्सनली तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते दोस्तों, ये मात्र जैसे कि मैं कहूँ 4 से 5 दिन में ही कर देते हैं। पर आप मैक्सिमम 10 डेज़ लेके चल सकते हो। 10 डेज़ में ये भी कर देते हैं एपीओ सर के पास, जो हमारे डिवीज़न में काफ़ी रेस्पेक्टेड मतलब पद पे या पोस्ट पे कह सकते हो आप हैं, उनके पास कर देते हैं। तो एपीओ सर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 4 से 5 दिन में सीनियर डीपीओ सर के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर सीनियर डीपीओ सर भी मतलब थोड़ा टाइम शायद यहाँ लगता होगा या लगता है, तो यहाँ भी मतलब लेके चल सकते हो आप 5 से 10 दिन के बीच में। फिर सीनियर डीपीओ लास्ट में जो हमारे मेन है डीआरएम सर के पास इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब 5 से 10 दिन। और फिर सर डीआरएम सर के पास करने के बाद में फिर जब डीआरएम सर उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, अच्छे से वेरीफाई करने के बाद में डीआरएम सर का मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा, मुझे भी नहीं पता कितना लगता है टाइम उनके पास। तो डीआरएम सर के पास करने के बाद में डीआरएम सर एक बार वापस उसको एपीओ सर को वापस भेजते हैं, मतलब डीआरएम सर एपीओ सर को भेजते हैं, क्योंकि डीआरएम सर जो अच्छे से वेरिफिकेशन सब कुछ करने के बाद में एपीओ सर को भेजने के बाद में जो एपीओ सर 4 से 5 दिन में उसको मतलब जो भी उसका लेटर वेटर जो भी कुछ भी बनाना होता है वो बना के, जो एम्प्लॉय 2 है दोस्तों, एम्प्लॉय 2 है उसका जो क्लर्क है डीलिंग क्लर्क उसके पास भेज देता है दूसरे
मतलब दूसरे एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय 2 है उसके डिवीज़न में, एम्प्लॉय 2 के डिवीज़न में भेज देता है दोस्तों। मतलब DRM सर जब भी वेरीफाई करेंगे, उसको वेरीफाई करने के बाद में एपीओ सर के पास वापस भेजते हैं, एपीओ सर 4 से 5 दिन में जो एम्प्लॉय 2 है उसके डिवीज़न में जो उसका उसके डिवीज़न में उसका डिपार्टमेंट में जो डीलिंग क्लर्क होता है दोस्तों, डीलिंग क्लर्क उसके पास भेज देते हैं। फिर उसके डीलिंग क्लर्क के पास में भेजने के बाद में वापस से दोस्तों वही प्रोसेस होती है जो अभी एम्प्लॉय 1 जो कि एम्प्लॉय 1 के पास हो रही थी। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रोसेस। और एम्प्लॉय 1 ये थोड़ा इसमें से हो गया था दोस्तों। एम्प्लॉय 1 के पास एम्प्लॉय 2 के पास, एम्प्लॉय 2 के डिवीज़न में भेज देते हैं और फिर वापस से शुरू से ही वही प्रोसेस होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर किसी अलग रेलवे में हो, मतलब मेरा कहने का मतलब अलग रेलवे से मतलब जोन, जो हमारा जोन होता है अलग जोन में, और आप अपने घर के पास पोस्टिंग लेना चाहते हो तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई भी बंदा जो वो भी उधर से करवाना चाहे तो आप करवा के आपके घर के आसपास या घर के पास वाला जो जोन है उसी के अंदर अपना ज्वाइनिंग मतलब नौकरी ले म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के ज्वाइनिंग ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब आप ये कराओगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो दोस्तों आप इसके अंतर्गत है लगभग सेम पोस्ट पे कराना, वो ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम डिफरेंट पोस्ट पे मत कराना, उससे आपको नुकसान हो सकता है वर्क नॉलेज में। जैसे कि आप पहले यहाँ वर्क नॉलेज में थे और वो वहाँ पर एकदम चेंज हो जाए तो फिर आपको वर्क नॉलेज नहीं हो पाएगा जल्दी से। इसीलिए एक बार लगभग सेम पोस्ट पे या फिर हो सके तो सेम पोस्ट पे कराना। और दोस्तों मैं इसमें ये बताना चाहूँगा आपको कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाए तो अच्छे से एक बार जो एम्प्लॉय 2 है मतलब जैसे कि जो दूसरा बंदा है उससे अच्छे से आप बातचीत करके कंसल्ट करके लगाए और अपने घर के आसपास वाले जोन में लगाए तो ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मैंने एक वीडियो और बनाया है सैलरी से संबंधित, वो अगर देखना है तो आप वो भी मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर रेलवे सक्सेस पाथ पर दोस्तों। और आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो यही आपसे अलविदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।